बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 21 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद अक्सर गैर मुल्की अफराद ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ अफराद जो कि सऊदी शहरियों के रूप में होते हैं, वजारत मेहनत के एहलकार अपने आप को ज़ाहिर करके इनसे जालसाजी कर कर रकम बटोर लेते हैं। इस तरह की इतलात सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों को जब पहुँची तो अब उन्होंने बाकायदा तौर पर वजारत मेहनत के लेबर इंस्पेक्टर्स के नए कवानीन जारी किए, जिसमें बताया गया है कि इंस्पेक्टर्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो शनाख्ती कार्ड दौरान तफ्तीश हर सूरत में नुमाया करें। वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने लेबर इंस्पेक्टर्स यानी कि वो तमाम इंस्पेक्टर्स चेकिंग वाले अफराद जो मुख्तलिफ कंपनियों या मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लेबर से मुतल्लिका अकामों से और इनके काम काज से मुतल्लिका मालूमात हासिल करते हैं और कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माने के लिहाज से इक़दाम भी करते हैं। अब हर सूरत में इन मुलाजमीन को जायज़ा लेने के लिहाज से किसी भी किस्म के तहाइफ वसूल करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। किसी भी सूरत में किसी भी जगह पर ये जाएंगे तो इन्हें अपने कार्ड्स मुतल्लिका इदारे के कार्ड्स नुमाया करने होंगे। सऊदी लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से मजीद कहा गया कि इंस्पेक्टर सऊदी होना बुनियादी शर्त है। तालीमी एतबार से ग्रेजुएट हो और अपने शोबे में कम से कम 2 साल का इसे तजर्बा लाजमी होना चाहिए। लेबर इंस्पेक्टर किसी खास वक्त के लिहाज से पेश की इतला दिए बगैर अपनी कार्रवाई कर सकता है। तफ्तीशी कार्रवाई के लिए ज़रूरी नहीं कि मालिक या इसका नुमाइंदा वहां मौजूद हो। लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए अब लाजमी होगा कि वह अपने अहदनामे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अकद जो उसने किया है तफ्तीशी रिपोर्ट्स बनाने और इससे मुतल्लिका कमेटी या इदारे को लाजमी अरसाल करेगा। किसी भी तौर पर किसी भी शख्स से कोई रकम वसूल नहीं करेगा, ना ही तोहफ़ यानी कि गिफ्ट्स वगैरह वसूल कर सकता है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से कमेंट्स करके ये बात पूछी गई कि ईद पर मुतल्लिका कंपनियों ने इनसे काम करवाया था। ईद की जो 4 छुट्टियां आई थीं उसमें उन्होंने काम किया है कि क्या अब वो ओवर टाइम लें या दोबारा से छुट्टी लें। याद रखें, सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक लाजमी तौर पर आपको डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। आम डेज़ के लिहाज से अगर आपको फ़ी घंटा 40 रियाल मिलते हैं तो यकीनी तौर पर ईद के दिनों में आपने ये अहम इक़दाम कर लिया है तो अब आपको डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए। कवानीन के मुताबिक कोई भी कफ़ील कंपनी आपको इन डेज़ में जो ख़ास तौर पर ऐसे दिन होते हैं जिसमें ईद यौमुल वतनी वगैरह, इसकी अलग से छुट्टी देने की भी पाबंद हो सकती है। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक कोई भी कंपनी कफ़ील आपसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम नहीं करा सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको कराना भी हो तो 2 से 3 घंटों से ज़्यादा वो ओवर टाइम नहीं करा सकता है। याद रखें, ओवर टाइम जो टोटल वर्किंग आवर्स के लिहाज से फ़ी घंटा अमाउंट बनती है उसमें 50% बेसिक जो आपकी सैलरी होती है उसको भी ऐड किया जाता है। उसके बाद जो भी एक नेट अमाउंट फ़ी घंटे के लिहाज से आती है उसी बुनियाद पर ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ये तमाम मालूमात जो कीवा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसमें सऊदी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर दर्ज कर दी जाती हैं। कीवा कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से अहम इतलात शेयर करते हुए ख़बरदार कर दिया गया है, वार्निंग जारी कर दी गई है कि हज के परमिट के बगैर कोई भी हज करते हुए पकड़ा गया तो कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ा और जुर्माना होगा। सऊदी अरब में हज के लिए परमिट का हसूल लाजमी है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर हज के हवाले से फर्जी कंपनियों से बचा जाए। बहुत सारे जालसाज गिरोह इस लिहाज से सरगर्म हो जाते हैं। कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। सऊदी वजारत हज ने कहा कि फ़रीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंदों से कहा जाता है कि हज के परमिट का हसूल ज़रूरी है। परमिट हासिल करने के लिए यूनिफाइड पोर्टल तसरी की सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब के खबरसां इदारों के मुताबिक वजारत हज ने कहा है कि इस साल फ़रीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंदों से कहा जाता है
कि हज के अहम इकदाम करने के लिए दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब में आते हैं। हज परमिट की शर्त आयद की गई ताकि दौरान हज किसी किस्म की दुश्वारी का किसी को भी सामना ना करना पड़े। सिक्योरिटी के लिहाज से सख्त इकदाम किए जाएंगे। वजारत हज ने कहा, हज वीजे के अलावा किसी भी दूसरे वीजे पर हज का परमिट जारी नहीं किया जाता। कोई भी शख्स अगर पकड़ा गया तो कवानीन के मुताबिक इसे ट्रीट किया जाएगा। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से मजीद कहा गया है कि फर्जी कंपनियों के नामों से जालसाज इस वक्त काफ़ी सरगर्म हैं। इनके लिहाज से कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, मगर आवाम को बताया जाता है कि हर सूरत में इन जालसाजों से होशियार रहे। याद रहे, ये जालसाज लोग लोगों से पैसे बटोरते हैं और उसके बाद हर तरह की मुश्किलात में इन्हें धकेल देते हैं। फर्जी हज इदारों और जालसाजों के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतला किया जाए, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा, रियाद और मशरकी रीजन के लिए टोल फ्री नंबर 911 जबकि ममलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर इतला फराहम की जा सकती है। सऊदी अरब में डिलीवरी से मुतल्लिका काम से काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की अफराद वाबस्ता हैं। एक अहम इतला सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से शेयर की गई कि सऊदी अरब में पार्सल डिलीवरी सर्विस के नए कवानीन जारी किए गए। नेशनल एड्रेस अब लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पार्सल डिलीवरी सर्विस के नए कवानीन जारी कर दिए हैं। नेशनल एड्रेस के बगैर कोई पार्सल डिलीवरी के लिए मौसूल नहीं किया जाएगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जारी किए जाने वाले नए कवानीन का इतलाक जनवरी 2026 से किया जाएगा, जिस पर अमल करना ज़रूरी होगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक लॉजिस्टिक सर्विस फराहम करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो मुकर्ररा तारीख के बाद ऐसा कोई भी पार्सल वसूल ना करें जिस पर नेशनल एड्रेस ना दिया गया हो। अथॉरिटी का मज़ीद कहना है कि कवानीन का मकसद पार्सल डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए तेज़ तरीन तरसील को मुमकिन बनाना है, ताकि सार्फिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मज़ीद कहना है कि नेशनल एड्रेस मालूम करने के लिए 4 प्लेटफॉर्म पर यह सहूलत फराहम की गई है, जिसमें अबशर, तवक्कलना, सेहती और सबल शामिल हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि जनवरी 2026 के बाद जो भी कोई आप डिलीवरी के लिहाज से काम करेंगे, पार्सल डिलीवर करने के लिए किसी भी मुतल्लिका कंपनी के हवाले करेंगे, उस पर हर सूरत में नेशनल एड्रेस लिखना होगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे सऊदी अरब की तमाम चेक पोस्टों, मुख्तलिफ इलाके, गली मोहल्लों में सख्त चेकिंग के जरिए मंशियात के लिहाज से बड़े इकदाम करते हुए नजर आते हैं, जिस पर सिक्योरिटी इदारों को हम काबिल तारीफ समझते हैं। अलबत्ता चेक पोस्ट पर नशावर पाउडर स्मगल करने की कोशिश को एक बार फिर से नाकाम बना दिया गया। मंशियात के हवाले से टोल फ्री नंबर 1910 पर इतला दी जा सकती है। इतला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने अलबत्ता चेक पोस्ट पर नशावर पाउडर, क्रिस्टल की बड़ी खेप पकड़ ली। मंशियात ट्रॉलर के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि महकमे इंसदाद मंशियात की टीमों ने मंशियात स्मगल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे, पिछले एक हफ्ते से सऊदी अरब में मंशियात से मुतल्लिक जो अफराद पकड़े जाते हैं, सजा और जुर्माने के बाद बहुत सारे अफराद को सजाए मौत बाकायदा तौर पर सुनाई गई है, जिस पर रोजाना की बुनियाद पर अमल दरामद भी किया जा रहा है, सर कलम किया जाता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे मुसलसल ऐसे अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं जो फर्जी हज इदारों के लिहाज से काम कर रहे हैं। 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मक्कातुल मुकर्रमा पुलिस ने फर्जी हज इदारे के लिए सोशल मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाने पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा में सिक्योरिटी गश्त फोर्स ने 3 यमनी और 1 सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये तमाम लोग फर्जी हज खिदमात के बारे में सोशल मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चला रहे थे और इस लिहाज से अंदरून ममलिकत गैर मुल्कियों को हज की खिदमात के गुमराहकुन इश्तिहारात पेश कर रहे थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि इन अफराद से लैपटॉप, दीगर और बहुत सारी अशिया कब्जे में ले ली गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हवाले से अपने एक्स ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दायर करने के बाद
इन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है, जहां से केस अदालत को भेजा गया। अदारे अमनो अमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से एक बार फिर से कहा है कि इस किस्म की जालसाजों के झांसे में ना आए और इस हवाले से एहतियात का मुजाहरा करें, वरना आपकी सारी रकम डूब जाएगी। इस तरह का जालसाज गिरोह हर तरह से काबिल सजा है, क्योंकि ये लोग जालसाजी करके ना सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं, बल्कि सऊदी हुकूमत की जानिब से जो बेहतरीन इकदाम हज से मुतल्लिका किए जा रहे हैं उसमें भी मुश्किलात पैदा करने का सबब बनते हैं। सऊदी अरब में खाने के ज़िया को रोकने के लिए तमाम जामिया मसाजिद में जुमे के खुतबे में आइमा कराम ने खानों को ज़ाया करने के नुकसानात के लिहाज से अहम खुतबात दिए हैं। वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने ममलिकत में जामिया मसाजिद के आइमा को हदायत की थी कि खुतबा जुमा में लोगों को इसराफ से बचने की तलकीन लाजमी की जाए। तमाम आइमा मसाजिद ने जुमे के खुतबे में खाने के ज़िया से बचने की हदायत करते हुए लोगों को तकरीबात वगैरह में एहतियात करने की तलकीन करते हुए कहा कि ज़रूरत के मुताबिक डिशेस रखी जाएं और कोशिश करें कि खाना ज़ाया ना हो। आइमा कराम ने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और इसराफ से यानी एक्स्ट्रा किसी चीज़ को ज़ाया करने से बचें, क्योंकि नेमतों को ज़ाया करते हुए अगर कोई भी शख्स ये हरकत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पसंद नहीं फरमाते। मेहमानों की तवाज़ा करना अच्छा अमल है, मगर दिखावे की नीयत से खुराक को ज़ाया करना किसी तरह भी जायज़ नहीं। हर अमल में माना रवि इख्तियार की जाए। खुतबा जुमा में आइमा ने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में ज़ाया होने वाले खानों के हवाले से कहा कि ये इसराफ की अमली तस्वीर है। याद रखें, सऊदी अरब में वसी पैमाने पर खाना वगैरह ज़ाया करने की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखी गई, जिसको देखकर बहुत दुख होता है। तकरीबात के बाद बचे हुए खाने को तल्फ कर दिया जाता है, जो इंतहाई नामुनासिब रवैया है।